नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कंचन औरियल। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन में हम पहुंच चुके हैं और बाजार में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। जब आज मार्केट की ओपनिंग हुई तो सेंसेक्स में करीबन 1200 अंकों की कमजोरी थी। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में करीबन 1500 अंकों की कमजोरी थी। हालांकि इंडिकेशन कल ही मिल गए थे, एक्सपर्ट्स ने कल ही अनुमान लगा लिया था कि आज बाजार में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। उसका एक रीजन हम ग्लोबल मार्केट को भी मान सकते हैं, कमोडिटी मार्केट को भी मान सकते हैं, साथ ही साथ जो रिजल्ट्स आए हैं उनको भी हम कहीं न कहीं इसका क्रेडिट दे सकते हैं कि हमें बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये गिरावट कब तक रहेगी? कब तक हमें वापस में बाजार में रिकवरी आने देखने को मिल सकती है? कब तक ये कंसोलिडेशन का फेज़ चलेगा या अभी भी कोई गिरावट इससे ज़्यादा भी बाकी है? ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। चलिए मिलवाते हैं आज के खास पैनल से। सबसे पहले स्वागत करते हैं सुहास फ्रूटवाला जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंघल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार सर। सर बाजार में क्या हो गया? 1500 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में। बात चल रही थी कि अब तो बैंक निफ्टी रैली दिखाएगा और निफ्टी उसको वापस से चेस करेगा, लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ कि बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट्स की कमजोरी आ गई और बाजार थोड़ा-सा हिला हुआ है। क्या अब ये शुरुआत हो गई? जो हम बोल रहे थे जनवरी इज़ अ वॉलेटाइल मंथ ऑलवेज, तो ये शुरुआत हो गई है वॉलेटाइल मंथ की या वापस से हमें रिकवरी बाजार में देखने को मिलेगी? इतना हमारा बाजार इस टाइम पे मजबूती में बना हुआ है। सुहास सर, ओवर टू यू। हाँ मैम, जो भी आज फॉल है दिस ऑल थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक के बगैर ही मार्केट चल रहा है पिछले 2 साल से। राइट। एचडीएफसी बैंक लेगार्ड है पिछले 2 साल से और वही मार्केट में अभी नेगेटिव सेंटिमेंट आज क्रिएट कर रहा है। अब देखिए मैम, मार्केट अपने आज के लो से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो इनडायरेक्टली देख रहे हैं तो स्मार्ट मनी या कोई भी रिटेलर हो या एफआईडीआई हो, वो तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर रहा है, तभी तो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर आ गया। तो अभी जो भी कुछ मुझे लग रहा है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रहा है। जी, ठीक है। लेकिन सर ये वापस से हमें एक नए हाई की तरफ जाते हुए कब दिखेगा बाज़ार? क्या हमें पूरा जनवरी का महीना वेट करना है क्योंकि अब बजट भी आने वाला है और साथ ही साथ जो अयोध्या मंदिर है 22 तारीख पास आने वाली है, बाज़ार का सेंटिमेंट कैसा रहने वाला है? बिकॉज़ काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं, वो हमारे पास में ही है। आपको क्या लगता है कि अब जो बाज़ार है किस तरीके से रिएक्ट करेगा? क्या वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ रिएक्ट करेगा या वापस हमें एक वॉलेटिलिटी बाज़ार के अंदर देखने को मिलेगी? मैम थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी बिकॉज ऑफ द रिजल्ट चल रहे हैं। अभी देखो जैसे जैसे बड़े बड़े मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप के रिजल्ट्स आएंगे तो अब ऐसी चीजें होगी जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ, आईटी की वजह से गैप अप हुआ और एचडीएफसी बैंक की वजह से गैप डाउन हुआ। यू कैन सी जब भी रिजल्ट होता है पूरे महीने हमको थोड़ा कॉशियसली अप्रोच रखना होता है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन हमारे किसी भी ट्रेड को पूरा स्टॉप लॉस खा के वापस ऊपर टारगेट कर लेते हैं। तो कॉशियस अप्रोच ही रखना है। बट अगर मेरी सलाह इन्वेस्टर के लिए तो बायो डिप्स अप्रोच रखिए और मुझे बजट के पास पास या बजट के बाद मुझे जल्दी नए हाई देखने को मिल सकते हैं। और सरप्राइजिंगली अगर देखे तो कल का हाई है 22,124, इज अ वेरी मैजिकल नंबर। आई डोंट नो हाउ दिस इज हैपनिंग, राइट? इज एग्जैक्ट डेट ऑफ जी। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, राइट? तो ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट मुझे बायोटिक्स अप्रोच का ही अभी ख्याल आ रहा है और वही मैं भी सभी दर्शकों को सलाह देना चाहता हूँ। और अभी भी कई स्टॉक है जो भी चल नहीं रहे, बस उसी के ऊपर फोकस करने की सलाह दे रहा हूँ मैं। जी, ठीक है। तो अपनी राय सर ने दे दी है, बता दिया है कि बाज़ार में इस टाइम पे किस तरीके की सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ किस तरीके की अप्रोच आपको रखनी चाहिए मार्केट के अंदर। राकेश सर, आपके पास आना चाहूँगी, उससे पहले मैं एक हमारे साथ एक्सपर्ट और जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश कोकलानी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। ठीक है। राकेश सर, कैसा लग रहा है बाजार का मूड? किस तरीके के सेंटिमेंट्स इस टाइम पे नजर आ रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी तो बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में। हालांकि जो इंडियन मार्केट है वो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर रहे हैं, बट घबराने वाली बात है या फिर नहीं है ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखते हुए? तो देखिए कंचन जी, ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो की बात करें, अगर आप डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट अपने टॉप पर है और कल वहाँ पे भी गिरावट हमें देखने को मिली कल के ट्रेडिंग सेशन में।
और इंडियन मार्केट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक मेजर वो वेटेज रखता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से आपको एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात करें तो देखिए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ओवरऑल मार्केट हमें यहाँ से थोड़ा सा करेक्टिव वेज में ही लगता है, कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ नहीं लगता है, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। मंथ एंड में आपका फेड का पॉलिसी है, उसके बाद बजट या वोट ऑफ अकाउंट होगा, और उसके बाद आगे फरवरी के महीने में आरबीआई की पॉलिसी भी है। तो बहुत सारे ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जिनकी वजह से मार्केट्स में कहीं ना कहीं अप्स डाउन्स आते रहेंगे। बट मेजर जो उसकी वजह से मार्केट में मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं, थोड़ा सा करेक्टिव फेज कह सकते हैं, वो अभी कंटिन्यू करेगा। और जहां तक बात करेंगे रेंज की, तो रेंज देखिए लास्ट वीक भी हमने वो रेंज दिया था, और अगेन मैं वो रेंज फिर से करूंगा कि 22,200 के आसपास जो ऊपर की तरफ रेंज रहेगा निफ्टी की, और नीचे की तरफ रहेगा 21,200। तो 21,200 से 22,200 बड़ा रेंज रहेगा निफ्टी में। मुझे लगता है कि हालांकि इनिशियली मुझे लगता है कि 21,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 21,500 21,450 बहुत मेजर सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। बट मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड वो सपोर्ट भी नीचे आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्वेस्टर को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे चल चुके हैं पिछले, अगर हम 6 महीने की बात करें। मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं। मिड कैप, अगर स्मॉल कैप में आप देखें तो 28 मार्च से लेके और अभी तक 70% से ज़्यादा का मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, करीब करीब 60% का मिड कैप इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। तो इतने ज़्यादा रिटर्न इतने कम पीरियड में, तो कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन आता ही आता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिड कैप में या स्मॉल कैप में भी हमें कहीं ना कहीं 5% के आसपास, 5-7% के आसपास का करेक्शन इस दौरान हमें देखने को मिल सकता है। तो इस मंथ एंड तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में, सेम वे बैंक निफ्टी में, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही इंडेसेस में, सारे ही इंडेसेस में एक करेक्शन एक हमें देखने को मिल सकती है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि एक करेक्शन और डीप होगा। आपको डेफिनेटली फरवरी में, मुझे लगता है कि जो प्रोबेबिलिटी हमें लगता है कि फरवरी में शायद आपको बजट के बाद या आरबीआई की पॉलिसी के बाद, फेड पॉलिसी के बाद, आपको हो सकता है मार्केट में अगेन एक नए हाईस फरवरी के महीने में देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल जो रेंज रहेगी इस जनवरी के महीने की रहेगी, वो थोड़ा सा करेक्टिव फेज ही रहेगा, 21,450 के आसपास निफ्टी में, और 21,200 के आसपास दूसरा सपोर्ट निफ्टी में रहेगा। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में हमें लगता है कि 5 से 7% का करेक्शन अभी आ सकता है। डॉलर इंडेक्स में भी कहीं थोड़ी सी तेजी है कहीं ना कहीं, और इसके अलावा जो इंडिया विक्स है वहाँ पे भी अभी थोड़ी सी तेजी है, मतलब 13 से ऊपर लेवल पे चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन यहाँ से भी और आ सकते हैं, बट वो एक अपॉर्चुनिटी होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाय करने के लिए। जी ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से सर ने बताया है कि अगर कोई करेक्शन आता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे एक वापस से खरीदारी करने की, और आने वाले टाइम पे आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अविनाश सर आपके पास आना चाहूंगी। सर किस तरीके का लग रहा है मार्केट का सेंटीमेंट, और साथ ही साथ सर बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है? बैंक निफ्टी में कब तक हमें वो रैली देखने को मिलेगी जो अभी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम, बैंक निफ्टी एक लेगार्ड ही था निफ्टी के कंपैरिजन में, और लास्ट वीक हमने देखा कि टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट ने एक निफ्टी को बूस्ट दिया, और बिकॉज निफ्टी ऊपर जा रहा था तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली, जिससे वो 1,200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में भी फिर रैली आना शुरू हो गया। और आज जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक जो इतना बड़ा वेट रखता है बैंक निफ्टी में, उसके हिसाब से हमने एक नीचे का फॉल देखा है। बैंक निफ्टी में 5 दिसंबर को एक गैप अप ओपनिंग क्रिएट हुई थी, उधर ही जाके है ना लो क्रिएट हुआ है आज का। तो आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विद एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने भी 1 दिसंबर को एक गैप अप ओपनिंग दी थी, उसी को उसी के लो पे ना जाके उसने लो बनाया है आज का। तो आज के लो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लिए आगे का डायरेक्शन देने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने मर्जर के बाद देखा अभी एचडीएफसी बैंक 1580 1590 के वहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया था, और 1600 के ऊपर ही एक बड़ा तेजी बना था, और 1720 पे ट्रिपल टॉप्स बने हैं उधर एचडीएफसी बैंक के लिए। वो वहाँ से 3-4 बार वहाँ से उसने रिवर्स किया है। तो
ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर 1580 1550 का अगर लेवल अगर एचडीएफसी बैंक टूटता है तो आई थिंक सो दूसरी बैंक्स भी नीचे जाएंगी और बैंक निफ्टी को एक नीचे के लेवल 44,000 तक ले जा सकती है। जी, ठीक है। तो ये जानकारी हमने ले ली है बैंक निफ्टी के ऊपर। जी, और बाजार के ऊपर भी राय ले ली है तीनों ही एक्सपर्ट से। ठीक है, अविनाश सर, मैं भी आप पे स्टिक रहना चाहूंगी। सर, जैसे कि